अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशहूर के साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आपको गंदम की काश के बारे में बताएंगे कि धान के फसल के बाद गंदम को किस तरीके से काश किया जाता है। आज आपके साथ धान की कटाई के बाद ज़मीन की तैयारी और उसके बाद उसमें गंदम की बिजाई के बारे में बात करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ज़राई मालूमात आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। धान की कटाई के बाद आप दो तरीकों से गंदम को काश करें। एक वही छट्टे वाला मेथड है जिसको हम ब्रॉडकास्ट मेथड भी कहते हैं, और दूसरा ज़ीरो टिलेज है, ज़ीरो ड्रिल जिसको हम कहते हैं। बगैर ज़मीन की तैयारी के हमने इसको किस तरीके से काश करना है। अगर ज़मीन के अंदर कम वतर मौजूद है तो फिर आपने ज़मीन की तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपने ज़मीन के अंदर जो स्टब्बल वगैरह मौजूद होते हैं उस वजह से आपने रूटावेटर का इस्तेमाल करना है। रूटावेटर ये है कि इन स्टब्बल्स वगैरह कोई जो बाकियात होती हैं फसल की, वो ज़मीन के अंदर इसके ज़रिए मिक्स हो जाती हैं। अगर किसी वजह से रूटावेटर दस्तयाब नहीं है तो फिर आप दो जो ना डिस्क हल चला सकते हैं उसकी ज़मीन के अंदर। इसके बाद आपने दो हल चलाने हैं, उसके बाद आपने सुहागा चला देना है। इस तरीके से ज़मीन की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद जो है ना आपने बीज का छट्टा लगा देना है। मेरे काश्तकार भाइयों, अगर आपकी ज़मीन के अंदर तर वतर मौजूद है तो फिर आप जो है ना धान की कटाई के बाद ज़ीरो ड्रिल की मदद से आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। ज़ीरो टिलेज का तरीका ये है कि आपने ज़मीन की तैयारी नहीं करनी, आपने ज़मीन को नहीं खोदना, उसमें हल वगैरह नहीं चलाने। आपने जो फसल की कटाई की है उस फसल की कटाई के बाद आप जो है ना उसकी बिजाई कर सकते हैं। एक तो आपका खर्चा बच जाएगा, दूसरा आप जो है ना बिजाई आप टाइम के ऊपर कर सकेंगे। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ज़राई मालूमात आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।